नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। सुबह की इस खास चर्चा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम चलाई जो कहीं ना कहीं रंग भी लाई। पहली बैठक पटना में आयोजित हुई, इसके बाद दूसरी बैठक जो थी विपक्षी एकता की वो बेंगलुरु में हुई, जिसके बाद वहां पे संयोजक के रूप में सोनिया गांधी का नाम सामने आया। हालांकि इस मामले पे अभी तक कुछ साफ तौर पर नहीं कहा गया है। अभी एक और बैठक होगी मुंबई में, जिसके बाद ये फैसला होगा कि आखिर विपक्षी एकता का जो संयोजक है वो कौन होगा। साथ ही प्रधानमंत्री का जो चेहरा है प्रधानमंत्री उम्मीदवार का वो भी साफ होगा। अब इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो दूसरी बैठक में बेंगलुरु पहुंचे, वहां पर बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा की गई जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत नहीं किया। हालांकि उन्होंने बिहार में लगने वाले मलमास मेले का हवाला देकर ये कहा कि मुझे यहाँ आना था, इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया। अब इसी को लेकर बिहार में सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। साथ ही तमाम विपक्ष जो है वो इस चीज़ को लेकर हमलावर हो चुकी है विपक्षी एकता की मुहिम पर। अब हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत की, जहां उन्होंने ये तक कह दिया कि मुझे संयोजक बनने की कोई इच्छा नहीं थी। साथ ही विपक्षी एकता की जो ये मुहिम मैंने चलाई है ये आगे जाकर बहुत अच्छी होने वाली है। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी चंद्रमोहन है, ये विशेष जानकारी देंगे। चंद्रमोहन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम चलाई, आपको क्या लगता है इससे विपक्ष को कितना आहत जो है वो पहुंचेगा? क्योंकि देखा जा रहा है सारा विपक्ष जो है वो एक साथ आ चुका है कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद, और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां से चले आते हैं, बिहार की सियासत इस पर तेज हो जाती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम बात करें विपक्ष की तो इस समय जो विपक्षी एकता की बैठक हुई है तो इन लोगों का विपक्ष है एनडीए के लोग। तो एनडीए को इससे भारी नुकसान है क्योंकि जो जितनी भी पार्टियां इंडिया गठबंधन में है, जो नया गठबंधन बना है, उससे कहीं ज़्यादा अधिक पार्टियां एनडीए गठबंधन में हैं। लेकिन अगर जनाधार की बात करें तो इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों का जो जनाधार है वो एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियों के जनाधार से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन को इस इंडिया गठबंधन से नुकसान दिख रहा है, और इसी का नतीजा है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की बैठक हो रही थी, जो कभी अभी तक नहीं हुई थी। इससे पहले कभी हम लोगों ने नहीं सुना था कि एनडीए गठबंधन की बैठक हो रही है। नीतीश कुमार जी भी साथ में रहे। ललन सिंह ने भी कहा कि जब हम लोग एनडीए के साथ थे तो 5 साल बीत गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन लोगों ने बैठक बुलाई हो। लेकिन इस गठबंधन के बनने के बाद वहाँ भी बैठकें हो रही है, वो भी कुनबा अपना मजबूत कर रहे हैं, और ये जितने लोग हैं ये लोग भी अपना कुनबा मजबूत कर रहे हैं। यानी 2024 में जो लड़ाई होने वाली है एक पक्षीय नहीं है, टक्कर देखने को मिलेगा, और दोनों जो गठबंधन बने हैं मजबूती के साथ लोगों के बीच में इसके नेता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, चंद्रमोहन, यहाँ तक कल मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कह दिया है कि बहुत जल्द जो एनडीए के पार्टी में जो जितने भी नेता हैं वो बहुत जल्द इंडिया में शामिल होने वाले हैं, इस पे क्या? देखिए, मुख्यमंत्री जी अब किस लहजे में कहे हैं वो मायने रखता है, लेकिन बहरहाल ऐसी परिस्थिति नहीं बनती हुई दिख रही है, क्योंकि जो कुनबा इनके साथ है वो इनके साथ ही रहेगा, जो कुनबा उनके साथ है उनके साथ ही रहेगा। बहरहाल ऐसी परिस्थिति हमें दिख रही है, बनती हुई दिख रही है कि अभी इसमें ज़्यादा तोड़ नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत मान मनोबल के बाद दोनों एक दूसरे के साथ आए हैं। जीतन राम मांझी हों या चिराग पासवान हों या अन्य लोग जो एनडीए में शामिल हुए हैं हाल के दिनों में, उपेंद्र कुशवाहा हों बिहार से, तो ये लोग बहुत मान मनोबल के बाद भी एनडीए के साथ चले गए। तो अब ऐसी परिस्थिति बनती हुई नज़र नहीं आ रही है कि ये लोग फिर से एनडीए छोड़कर फिर इंडिया गठबंधन में आए या अन्य लोग भी इंडिया गठबंधन में आए। जो बचे हैं वो आ सकते हैं, लेकिन जो अब गठबंधन तय कर लिए हैं वो आने में हमको नहीं लगता है कि वो लोग आएंगे। और मुख्यमंत्री जी कैसे कहे हैं, उनका दावा क्या है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। संयोजक की बात करें चंद्रमोहन, तो नीतीश कुमार ने कह दिया कल कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी संयोजक बनने में, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ही पार्टी की तरफ से लोग ये कह रहे थे कि संयोजक के रूप में उनका नाम आ सकता है इस बैठक में। देखिए, संयोजक पद जो है नीतीश कुमार कभी चाहते नहीं थे, लेकिन अगर देखें तो उनकी जो भूमिका है अहम है। उन्होंने ही तमाम विपक्ष के लोगों को
एकजुट किया, एक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने सबको लाकर बिठा दिया। तो ऐसे में उनकी भूमिका अहम है और वो संयोजक बनते हैं तो नई बात नहीं होगी, क्योंकि मैं अंदर की बात आपको बता दूं कि जो भी बातें हो रही है वहाँ पे संयोजक के लिए नीतीश कुमार का नाम ही आगे चल रहा है। 11 सदस्यीय कमेटी बनने वाली है जिसका महाराष्ट्र में घोषणा होगा। कांग्रेस की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि महाराष्ट्र में जो तीसरी बैठक होगी उस दौरान कमेटी की घोषणा की जाएगी। देखना होगा कि उसमें किनको शामिल किया जाता है, लेकिन बहरहाल नीतीश कुमार संयोजक की भूमिका में है और आने वाले दिनों में इन्हें संयोजक का ही पद मिलने वाला है। तो जो संयोजक बनेगा निश्चित तौर पर वो प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं होगा। अगर संयोजक बनता है तो उसे प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ेगी। तो अगर नीतीश कुमार संयोजक बनाए जाते हैं तो आने वाले वक्त में ये देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इनको तो एक अहम जिम्मेदारी दे दी गई। अगर संयोजक नहीं बनते हैं और तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो इंडिया गठबंधन में शामिल लोग हैं, वो अगर बैठकर बाद में तय करते कि अब किसे प्रधानमंत्री चुनना है और सीट के आधार पर चुनना है या जिसने सबको गोलबंद किया उसके आधार पर चुनना है, तो उसमें नीतीश कुमार रेस में सबसे आगे होते। लेकिन अगर संयोजक का पद यही उन्हें मिल जाता है तो आने वाले दिनों में कुछ खास पद मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमोहन, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बोला कि मैं नहीं बनना चाहता संयोजक, क्या उनके मन में भी ये चीज़ आ सकती है कि मैं बन जाता हूं तो मैं प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं हूँ? हालांकि वो कहते रहते हैं कि मैं बनना नहीं चाहता प्रधानमंत्री। बिल्कुल आता होगा, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा शख्सियत नहीं है जो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हो, लेकिन सब अपनी मजबूरी और परिस्थिति समझ रहे हैं। नीतीश कुमार कैसे कह दें कि हम 45 विधायकों वाली पार्टी और पूरे देश के प्रधानमंत्री बन जाए? उनके लिए कहना भी अनुचित है। और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, इनसे बड़ी पार्टी है, फिर से केजरीवाल की पार्टी है, आप है, फिर से ममता बनर्जी की पार्टी है। वो लोग तो स्वतः चुन के आए हैं, उनके साथ तो कोई अलायंस है नहीं और इनके साथ गठबंधन में सरकार है इनकी जो है। तो ऐसे में अगर ये दावा कर देते हैं कि हम प्रधानमंत्री का इच्छा लेके आगे बढ़ रहे हैं, हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो इनके साथ जो विपक्ष के तमाम लोग हैं वो एकजुट हो ही नहीं पाते। तो ये जो भी कदम उठा रहे हैं, सुलझे हुए राजनेता हैं, तो ये जो भी कदम उठा रहे हैं वो सोच समझकर उठा रहे हैं और जो भी बयान दे रहे हैं वो सोच समझकर दे रहे हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में वो हैं कि ना अब एनडीए के साथ जा सकते हैं, ना इंडिया गठबंधन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि देश की निगाहें इन पर टिकी हुई है। अगर ये इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए गठबंधन में जाते हैं तो भारी नुकसान इन्हीं को होगा। तो इसीलिए अब इनके साथ भी मजबूरी है कि इंडिया गठबंधन के साथ ही अब बने रहना होगा और जो भी इंडिया गठबंधन के अंदर फैसला होगा उससे मानना पड़ेगा। इनकी मजबूरी अब बन गई है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मजबूर हो गए हैं चंद्रमोहन कि अब नहीं, मैं उधर भी नहीं जा सकता और मैं इधर हूँ तो सबका सुन के मुझे रहना पड़ेगा। एकदम रहना पड़ेगा। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इनकी जो बैठक थी वहाँ बेंगलुरु में उसे हाईजैक कर ली, तो इसे देखकर तो निश्चित तौर पर लगता है कि नीतीश कुमार अब प्रेशर में हैं और जिस तरह से इंडिया गठबंधन में शामिल लोग हैं, जो पार्टियां हैं, जैसे कहेंगी वैसे नीतीश कुमार करने वाले हैं। जी चंद्रमोहन, नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि विपक्ष जो बीजेपी है वो इस बैठक से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। मतलब जो हमने बैठक बुलाई से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। विपक्ष का काम है कहना। नीतीश कुमार अभी विपक्ष की भूमिका में है तो बीजेपी को जरूर कहेंगे, लेकिन परेशानी तो एनडीए गठबंधन के सामने भी है, क्योंकि चुनौती इससे पहले जो नहीं मिल पा रही थी इस बार वो चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि दोनों गठबंधन हैं आमने सामने हैं और बराबरी का टक्कर देने वाले हैं। तो इसीलिए चुनौती दोनों के सामने है। ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हो गया और एनडीए गठबंधन कमज़ोर हो गया और एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत हो गया, इंडिया गठबंधन बहुत कमज़ोर हो गया। नहीं, दल मिले हैं। अगर जनता अगर दिल मिलाती है तब भी कोई गठबंधन संभव होगा, सक्सेस हो पाएगा। बहुत बड़ी बात कही आपने चंद्रमोहन, सही बात है। सही मायने में अगर देखा जाए तो विपक्ष
इसको लेकर यही कह रही है कि भले ही दल मिल गए हैं लेकिन इनके दिल नहीं मिले हैं संयोजक के रूप में। जनता अगर चाहेगी तब भी संभव है। जनता अब किसके साथ जाती है, क्योंकि आप तो गठबंधन कर लिए लेकिन जनता उस गठबंधन को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर वो उस गठबंधन का कोई मायने नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हम लोग देखे हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का भी हम लोगों ने गठबंधन देखा है। दोनों के पास जनाधार भी अच्छा है उत्तर प्रदेश में, फिर भी वहाँ वो लोग सक्सेस नहीं हो पाए। तो इसलिए दल यहाँ पे मिल रहे हैं, लोगों का दिल अगर मिल जाए तभी कोई भी गठबंधन सक्सेस हो पाएगा। अगर नहीं मिला तो फिर इस गठबंधन का कोई मायने नहीं निकलने वाला है, ना एनडीए का ना इंडिया का। धन्यवाद चंद्रमोहन। तो ये हमारे सहयोगी चंद्रमोहन थे जिन्होंने जानकारी दी। अब तक जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो संयोजक के रूप में नहीं आना चाहते हैं सामने, इसके पीछे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वजह ये भी है, जैसा चंद्रमोहन ने बताया, कि जो भी संयोजक के रूप में आएगा वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हो सकेगा। अभी ये तीसरी बैठक होने वाली मुंबई में, इसके बाद ही इस पे साफ तौर पर साफा हो पाएगा कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो है वो किसे बनाया जाता है। साथ ही नीतीश कुमार ने जो ये बयान दिया है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं इस बैठक से, इस एकता से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। साथ ही उन्होंने ये तक दावा कर दिया है कि बहुत जल्द ऐसा होगा कि एनडीए के कई नेता जो हैं वो इंडिया में शामिल होने वाले हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना बड़ा दावा ठोक रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ असर जो है वो आने वाले समय में हमें देखने के लिए मिलता है। अभी के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।